हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य और आपके इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपनी फर्स्ट वीडियो पे ही 1 घंटे के अंदर 100 प्लस व्यू जो है आप लोगों ने क्रॉस कर दिए एंड जो है काफ़ी 15 प्लस हम लोगों के सब्सक्राइबर हो चुके हैं एक वीडियो से। तो ऐसे अब आप सभी लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो ऐसे ही जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग इसमें बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के हम लोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों की डेट शीट जो है फार्मेसी की आ गई है, जो कि हम लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट है वो 7 दिसंबर से स्टार्ट है और लास्ट जो एग्ज़ाम है हम लोगों को 21 दिसंबर को हम लोगों का एग्ज़ाम्स है। तो हम लोग क्या है इसमें जो है हम लोग जो पढ़ने का जो हम लोग तरीका है उसको हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग जो अपना जो तैयारी हम लोग करेंगे वो फर्स्ट एग्ज़ाम को लेके नहीं करेंगे, हम लोग लेके चलेंगे लास्ट एग्ज़ाम को। क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट एग्ज़ाम को अभी लेके चलेंगे और फिर एग्ज़ाम तक क्या है हम लोग क्या कन्फ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी क्या है सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, जिससे क्या है बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या है फर्स्ट एग्ज़ाम को हम लोग जब भी पढ़ेंगे जब इसका जो है आने वाला होगा। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्ज़ाम 7 दिसंबर को, तो हम लोग मोटा इसको जो है 1 से हम लोग लेके चलेंगे, जो कि क्या है हम लोगों का 1 दिसंबर से हम लोग लेके चलेंगे। तो बड़ी आसानी से 5-6 दिन के अंदर हम लोग बड़े अच्छे से इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग लेके चलेंगे लास्ट एग्जाम। जो लास्ट एग्जाम हम लोगों का क्या है जूरिस्प्रूडेंस का है हम लोगों का। तो जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग अगर लेके चलते हैं, जो कि हमारा 21 दिसंबर का एग्जाम है हम लोगों का। और अगर जूरिस्प्रूडेंस की हम लोग बात करें, जूरिस्प्रूडेंस में क्या है हम लोग की बेसिकली क्या है 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में हम लोग से 5 यूनिट से हम लोग कितने क्वेश्चन बनते हैं, 8 क्वेश्चन हम लोगों के आते हैं। 8 क्वेश्चन में से हम लोगों को क्या 5 क्वेश्चन हम लोगों को करने होते हैं अपने हिसाब से, जो भी हम लोगों को सही लगे उनमें हम लोग क्या है 5 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों की बेसिकली क्या है 5 यूनिट में 3 यूनिट में से फंस जाते हैं। अगर 5 यूनिट में से हम लोग क्या है 8 क्वेश्चन निकालते हैं तो 3 यूनिट में से हम लोग क्या है 5 क्वेश्चन जो है आसानी से आ जाते हैं। तो जो अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करूँ, जूरिस्प्रूडेंस में जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्या है हर बार जो है क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो वो है हम लोगों की जो यूनिट है वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम लोग इन 3 यूनिट्स को हम लोग अगर क्लियर कर लेते हैं तो हम लोगों का बड़ी आसानी से जूरिस्प्रूडेंस जो है हो जाएगा और एग्जाम भी हम लोगों को अच्छे मार्क्स के साथ में हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसके आगे से हम लोग अगर यह बात करें तो हम लोग क्या है यूनिट फर्स्ट से हम लोग लेके चलेंगे। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से करेंगे। इसमें क्या हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, एक तो हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट फर्स्ट के, और जो है दूसरे के हम PYQ देखेंगे जो हम लोग लास्ट ईयर आ रहे हैं। तो अगर हम लोग PYQ की बात करें तो हम लोग के पास में कितने 4 क्वेश्चन पेपर हैं जो कि PYQ हैं। 2017 का हम लोगों के पास में, 18 का और 19 और 20 ये 4 क्वेश्चन पेपर है। और हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट जूरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट यूनिट से, जो कि इन 4 ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग क्या है स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हम लोग क्लासेज जो यूट्यूब पे हम लोग कर रहे हैं, वैसे तो हम लोगों की ये जो क्लासेज हैं वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी देखेगा उसको 100% उसका बेनिफिट होगा ही होगा। बट हम लोग ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उनको लोगों के लिए जिन्होंने अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और अब तक बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है और उनको क्या है एग्जाम्स भी पास में टाइम भी बहुत कम है। तो हम लोग ये है कि हम लोगों के पास में टाइम भी बहुत कम है, तो हम लोग क्या है इंपॉर्टेंट हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ करके हम लोग क्या है बड़ी आसानी से हम लोग क्या अच्छे मार्क्स के साथ हम लोग पास कर सकते हैं। तो हम लोग तो आज से स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट यूनिट के जितने भी हम लोगों के पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQs हैं, तो हम लोग क्या उनको डिस्कस करेंगे किसके जूरिस्प्रूडेंस की, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम है। हम लोग साथ साथ में अगर लेके चलेंगे, जितना मैं अगर करा रहा हूँ या जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो अब बड़ी आसानी से आप आराम से जो है उनको लिख के आराम से बना के लिख के आराम से आप जो है पास होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ तो ये जूरिस्प्रूडेंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस में क्या PYQ हम लोग फर्स्ट यूनिट के हम लोग यूनिट वाइज लेके चलेंगे। तो हम लोग इसमें क्या है 3 यूनिट करनी है, तो आज फर्स्ट यूनिट हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो है ये हम लोग कब आया दिसंबर 2017 में जो है ये क्वेश्चन आया, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है पूरा, मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी करूँगा। एंड दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिखा है वो नवंबर 2019 में आया है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो जून 2020 में आया है। मतलब ये जो तीनों क्वेश्चन जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी, ये तीनों फर्स्ट यूनिट के हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो फर्स्ट यूनिट से जो भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है उससे आप बड़ी आसानी से जो है क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस की हम लोग अगर बात करें, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है सीधे ये जो जुड़ी हुई है, ये जुडिशरी से जुड़ी हुई है। जुडिशरी हम लोग बोलते हैं न्यायालय को बोलते हैं। जैसे कोई भी किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका होता है, एक रूल्स होते हैं, उसको फिर क्या है हमें रेगुलेट करना होता है, उसको हम लोगों को क्या मानना होता है। जैसे हम लोगों का घर होता है, घर में क्या है फैमिली होती है, फैमिली में क्या है सारे कुछ रूल्स होते हैं कि जो भी है कि 10 बजे के बाद में घर नहीं आएंगे या लेट होने के बाद में कॉल करके बताएंगे। जो भी चीज़ें उनको क्या है हम लोग रूल्स बने होते हैं, हम लोग उसको क्या है रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या है जो फार्मेसी इंडस्ट्री जो हम लोगों की है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं
उसको वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया इसकी इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट का क्या कैसे सीन रहेगा, तो इसका यूनिट फर्स्ट का हम लोग नाम देखें तो नाम है इसका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, एंड अगर हम लोग बात करें तो एंड इट्स रूल 1945, तो ये इसका नाम रहेगा। और अगर हम लोग इसको इसकी हम लोग बात करें कि इसमें क्या क्या सीन रहेगा, तो ये जो है दिस एक्ट क्या है, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या रहेगा। ड्रग्स तो वही चीज़ें हैं जो हम लोग मेडिकल पे हम लोग यूज़ करते हैं या मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड कॉस्मेटिक क्या चीज़, कॉस्मेटिक वही है जो हम लोग क्या है स्प्रे करते हैं अपनी जो स्किन के ऊपर हम लोग जो चीज़ अप्लाई करते हैं या अट्रैक्टिव दिखने के लिए या बहुत सारी चीज़ें सुंदर दिखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या है वो किस में आती हैं, कॉस्मेटिक में आती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को जो लाया था वो कब आया था, 1940 में, और इसका जो रूल था वो कब से, 1945 में। तो हम लोग अगर गैप की बात करें तो कितना है, 5 ईयर का इन दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में। तो हम लोग ये बात करेंगे दिस एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वॉज मेड फॉर द मेंटेन, किसके लिए, मेंटेन एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द फार्मेसी इंडस्ट्री। जो फार्मेसी इंडस्ट्री हम लोगों की है उसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है मेंटेन करने के लिए अमेंडमेंट जो है ये एक्ट जो लेके आए थे। तो क्या है, दिस वाज मेड ऑन 10 अप्रैल 1940। अगर आप स्टार्टिंग में अगर ये क्वेश्चन आता है और आप इसमें ये डीप में लिख देते हैं कि ये जो है ये जो एक्ट है वो 10 अप्रैल 1940 में बना था और ये मेंटेन और रेगुलेशन के लिए करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम अगर आपकी कॉपी चेक करेगा तो बड़ी आसानी से जो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की है। अगर हम लोग आगे बात करें, एंड आफ्टर 5 ईयर्स इट वाज फॉलो इन 1945, मतलब 1940 में ये जो है एक्ट तैयार हो गया था। और इसके जो रूल्स हैं वो कब, ये 5 ईयर बाद में क्या है 1945 में ये जो है हम लोग क्या फॉलो करने लग गए थे। एंड अगर हम लोग बात करें दिस एक्ट, इन दिस एक्ट वी स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग अगर इस एक्ट के बारे में बात करें तो क्या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये है किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक। एंड हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग किसी भी ड्रग को मंगा सकते हैं या क्या उसका प्रोसेस रहता है, क्या उसका क्राइटेरिया रहता है। एंड नेक्स्ट चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हम लोग उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, रिटेलर टू कस्टमर, होलसेलर टू कस्टमर। हम लोग जैसे भी उस दवाइयों को लेते हैं, जैसे हम लोग बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली हम तो फार्मासिस्ट की शॉप पे जाते हैं और वहाँ से जो है हम लोग ड्रग लेते हैं और हम लोग के पास क्या रिसीव हो जाता है। उसकी भी कई सारी प्रोसेस हैं। एंड सेल्स, हम लोग क्या सेल्स ऑफ द ड्रग, और सेल्स ऑफ द ड्रग का मैं हम लोग वही पढ़ेंगे कि ड्रग की हम लोग सेल्स कैसे बढ़ानी है, कैसे कम करनी है, कौन से ड्रग्स को हम लोग को सेल नहीं करना है या कौन से करना है या किस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को करना है। एंड कॉस्मेटिक हम लोग इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम लोग ड्रग इसमें इस जूरिस्प्रूडेंस में जब भी हम लोग ड्रग लिखेंगे उसके साथ में एंड कॉस्मेटिक जरूर ऐड करेंगे क्योंकि ये जो है दोनों के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिस एक्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड। वेरीफाइड क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये क्या वेरीफाइड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये है कि जहाँ भी हम लोग ड्रग या ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो बनते हैं वो क्या यूनिट जो है वो क्या वेरीफाइड करेगा। एंड इम्पोर्ट द क्वालिटी ऑफ ड्रग की जो क्वालिटी हम लोग जो मंगा रहे हैं वो क्या उसकी जो क्वालिटी है वो है उसके अंदर है जो हम लोग मंगा रहे हैं। एंड क्या डिस्ट्रीब्यूशन बाई द क्वालिफाइड पर्सन। एंड अगर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये ड्रग तो क्या है क्वालिफाइड पर्सन के साथ में हो रहा है या कोई भी इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। एंड पर्सन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैविंग अ लाइसेंस और नॉट, या फिर ये भी हम लोगों को देखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है यूनिट उसके पास में लाइसेंस है भी या वो ऐसे ही मतलब कुछ भी बना रही कुछ भी हम लोग क्या है सेल कर रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग के आमने सामने आती रहती हैं। अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट वही है फॉर कंट्रोलिंग द इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, वही सेम जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है, वेरीफाई द स्टैंडर्ड क्वालिटी टू मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड अवॉइड। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या है बता दी थी। हम लोग अगर मैं बात करें पहले क्वेश्चन की तो हम लोग का पहले क्वेश्चन क्या था, हम लोग का पहला क्वेश्चन था तो हम लोग पहले क्वेश्चन की हम लोग सीरियल डिस्कस करते हैं। हम लोग अब तक क्या है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फार्मेसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा है 1940 एंड इट्स रूल 1945, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, जो नीचे हम लोगों को 3 ऑप्शन दिए हैं उनको क्या हम लोगों को क्या है राइट नोट करना, मतलब इसके क्या है मतलब ब्रीफ में लिखना है, मतलब हल्का हल्का लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी कितने 3 है। तो पहला क्या है, कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो ड्रग को बनाएंगी उनके पास ग्रांट जो लाइसेंस की जो ग्रांट है वो क्या उनकी कंडीशन क्या रहती हैं, किस किस लोगों को जो है ये लाइसेंस जो है प्रोवाइड होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों को ये रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बी क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इंपोर्ट ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि ड्रग को हम लोगों को अगर इंपोर्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, या किस ड्रग को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और किसको नहीं। अगर हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात करें, नेक्स्ट
हम लोग सी की बात करें तो वो क्या है, लोन लाइसेंस। क्या है, लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस। ये लाइसेंस में हम लोग आगे जो कि इसी के अंदर इंक्लूड है कि लोन लाइसेंस क्या होता है, रीपैकेजिंग लाइसेंस क्या होता है, जो कि क्वेश्चन कब आया, दिसंबर 2017 में। तो हम लोग पहले इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग इसको डिस्कस करने की बात करें तो हम लोगों का पहला क्या है, मैं एक सेकंड कैमरे को थोड़ा सा मूव करना चाहूँगा, एक सेकंड से वेट करेंगे। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या था, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग। तो मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चर में हम लोग सिंपल से ये समझेंगे, किसी भी ड्रग को या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को हम लोग क्या मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चर मतलब बनाना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या उसमें क्राइटेरिया रहेगा। तो डेफिनेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या, मैन्युफैक्चर इज रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंक्लूड एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग, ornamenting, finishing या packaging, labeling, breaking up, other the treating and adopting any other or cosmetic for the sale and distribution, but does not include the distribution, but does not include कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसरी ऑफ एनी ड्रग। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यही है सिंपल सी, किसी भी ड्रग को क्या है मेकिंग, बनाना, किसी भी चीज़ को पैकिंग करना, या किसी भी चीज़ की क्या है अल्टरिंग करना या लेबलिंग करना, उसको ब्रेकिंग अप करना, या ट्रीटिंग या अडोप्टिंग, किसी भी सब्सटेंस को क्या है अडोप्ट करना है, उसको क्या है ब्रेक डाउन कर देना। तो ये चीज़ तो आगे मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग में। बट अगर इसमें सीरियसली क्लियर कर सके, डज नॉट इंक्लूड, क्या है इसमें इंक्लूड नहीं है। क्या क्या इंक्लूड नहीं है, एक तो इंक्लूड नहीं है इसमें कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का सीन क्या है, कंपाउंडिंग का सीन ये है कि कोई भी दवाई आपको बनी हुई मिलती है, आपके उसको रैपर से निकालते हैं और फिर किसी भी कागज़ में आप जो है लगा के और उसको क्या है कंपाउंड कर देते हैं, तो उसको कंपाउंडिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग में ये इंक्लूड नहीं होगा। डिस्पेंसरिंग का मतलब यही है कि जो है आप जो भी डिस्पेंसरी से आप जो भी दवाइयाँ लेके आते हैं तो आपको तोड़ मरोड़ करके जो है आपको दे देता है, कैप्सूल से कैप्सूल का जो है अन्न का मटेरियल निकाल दिया, उसमें साल्ट निकाल के आपको दे रहा है, तो वो चीज़ क्या है डिस्पेंसरी इसमें क्या है अलाउड नहीं है। और क्या करेंगे, और द पैकेज ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन ए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में हम लोग क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते ही हो कि कोई भी प्रोडक्ट मंगाया किसी लिए और बेच रहे हम लोग किसी लिए, या किसी की पैकिंग किसी में कर देते हैं, किसी की पैकिंग हम लोग किसी में कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें अलाउड नहीं है। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोहिबिटेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग। प्रोहिबिटेशन क्या है, इस पर रोक है, क्या है रोक, क्या प्रोहिबिटेड जोक। तो इसमें हम लोग सर्टेन ड्रग हम लोग क्या सेल ऑफ द सर्टेन ड्रग। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक आर प्रोहिबिटेड टू द मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड। अच्छा, कुछ कैटेगरीज हैं जो कि क्या है प्रोहिबिटेड, जो कि रोक दी गई हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सेल के लिए, कि न तो हम लोग उन ड्रग्स को क्या है न तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और नहीं हम उनको क्या है सेल कर सकते हैं। तो उसमें कैटेगरी में क्या है, पहली कैटेगरी क्या है, एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच इज सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांड या अडल्ट्रेट और प्रोहिबिटेड कौन से ड्रग करे हुए जो भी क्या है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या मिस ब्रांड है या क्या अडल्ट्रेट है। तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होगी, जिनकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब ये है कि जो भी क्वालिटी बताई गई है, जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, मिस ब्रांड का हम लोग बात करें तो मिस ब्रांड में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी चीज़ है ब्रांड तो उस पर आइकन तो उसमें दे रखा है, पर उसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो उसके उस ब्रांड की नहीं है, मतलब ऊपर रैपर तो उस ब्रांड का है पर अंदर जो मटेरियल है वो उस ब्रांड का नहीं। तो मिस ब्रांड हम लोग क्या इसको भी हम लोग क्या है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, नहीं सेल कर सकते। अडल्ट्रेट की हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, ये वो ड्रग्स होते हैं जिसमें क्या है जो कि एक गंदे तरीके से बनाए जाते हैं, गंदे तरीके से क्या है मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, जैसे गंदे पानी को यूज करना, गंदे से बेकार साल्टों को यूज करना। जैसे हम लोग देखते हैं जो जेनेटिक जो आती हैं दवाइयाँ, जेनेरिक जो आती हैं तो क्या है वो बहुत कम रुपए में हम लोगों को मिल जाते हैं। उनका प्रोसेस क्या होता है, वो अडल्ट्रेट प्रोसेस होता है कि उल्टे सीधे तरीके से उनको क्या बना देते हैं, जिससे क्या वो अपना इंपोर्टेंस तो दिखाती हैं पर जैसे जो रियल जो ड्रग थी उनके अकॉर्डिंग नहीं दिखाती हैं। अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट क्या है इसका, एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन विदाउट क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, तो पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन वो होती है जो कि क्या है एक ट्रेडमार्क होती है। क्या होता है, एक ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क का मतलब समझ रहे हो, ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि जो कोई भी अगर ब्रांड है, जैसे मैं ब्रांड की अगर बात करूँ सिप्ला है, तो सिप्ला का कोई भी प्रोडक्ट है, सिप्ला का कोई भी अगर सिरप है तो सिप्ला का अगर कोई सिरप है तो वो क्या है उसका पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, क्योंकि अगर सिप्ला ने जो भी सिरप बना दिया उस सिरप को बस सिप्ला ही बनाएगा और कोई उसका नहीं बनाया। तो उन ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या कहते हैं पेटेंट। पेटेंट का मतलब वही है पेरेंट्स मतलब जिसके माँ बाप होते हैं उन्हीं का बच्चा होता है। तो ऐसे हम लोग क्या है पेटेंट को हम लोग क्या है इसको क्या है इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम लोग इंग्रेडिएंट की बात करें तो इंग्रेडिएंट की बात
पेटेंट के बाद में हम लोग क्या है इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स क्या है जिस पे क्या क्लियर ना हो, जो चीज़ हमें बताइए उसके अंदर ना हो, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ना ही हम लोग सेल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। अगले नेक्स्ट चीज़ थर्ड की हम लोग बात करें, एनी ड्रग कंबाइनिंग फॉर एक्यूरेट क्यू प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एज द शेड्यूल जे। अब ये शेड्यूल जे क्या होता है, तो ये शेड्यूल जे जो हम लोग अभी शॉर्ट में हम लोग इसको देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बेसिक में, क्योंकि ऐसे शेड्यूल जो हम लोगों के पास ए से लेके वाई जेड तक है हम लोगों के पास में। तो इसको देखें शेड्यूल जे में हम लोग क्या आता है, शेड्यूल जे में हम लोगों की वो सारी दवाइयाँ आती हैं जो क्या क्लेम करती हैं कि हम लोग इसको क्या है 100% इसको क्या है हम लोग सही कर देंगे, पर 100% कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती, कुछ भी चीज़ें। तो ऐसी दवाइयों को हम लोग क्या शेड्यूल जे में करते हैं। ऐसी जो 100% जो गारंटी देती हैं उन दवाइयों को भी हम लोग क्या है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और नहीं हम लोग उसको क्या सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखेंगे, मैन्युफैक्चर फॉर द सेल एनी ड्रग और कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे हम लोग ऐसे किसी भी ड्रग को न तो मैन्युफैक्चर करेंगे न तो सेल करेंगे जिसके अंदर क्या हो कोई भी हार्म जो है इंग्रेडिएंट हो, तो हम लोग क्या है ऐसी भी ड्रग को हम लोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ की हम लोग बात करें, एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशन कंटेनिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच हैज बीन imported into our country in contravention टू द प्रोविजनल ऑफ द एक्ट एंड रूल। अच्छा, हम लोग ऐसी भी किसी भी ड्रग को हम जो इम्पोर्ट नहीं करा सकते जो कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो भी इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है उसका उल्लंघन माना जाए। उल्लंघन माना का मतलब ये है कि सीधे हम लोग बात करेंगे अफीम की, ओपीएम की हम लोग बात करें। ओपीएम क्या है हम लोग इंडिया में क्या है बैन है, और ओपीएम के हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को अगर इंडिया किसी भी जो है अगर इम्पोर्ट करते हैं तो वो क्या हम रूल्स एंड रेगुलेशन के हम लोग क्या अगेंस्ट में, जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग करेंगे नहीं। अगर हम लोग कंडीशन की बात करें तो क्या है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन फॉर लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर of drug and manufacture of the any drug, it is necessary to fulfill all the conditions required to the license। अच्छा, हम लोग अब क्या है कि हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता दी कि कौन सी ड्रग जो है प्रोहिबिटेड है जिस पे हम लोगों की रोक लगी हुई है। अब हम लोग बात करें लाइसेंस की, चलो कोई बात नहीं, जिस पे रोक नहीं लगी उनको तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशंस है लाइसेंस लेने के लिए, वो क्या है फुलफिल होनी चाहिए लाइसेंस के लिए। तो अगर हम लोग बात करें तो दूसरे के हम लोग के प्रोविडेंट हैं वो क्या है कंडीशनल प्रेसिडेंट, जो कि क्या कंडीशन बिफोर लाइसेंस गारंटेड 7। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा क्या है कंडीशन सबक्यूरेंस क्या है कंडीशन आफ्टर लाइसेंस। अच्छा, दो चीज़ें। अच्छा, जो कंडीशन प्रीसेडेंट है, प्रीसेडेंट क्या है कि जो लाइसेंस मिलने के से पहले हम लोग जो क्या है दवाइयों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कंडीशन सब्सिक्वेंस क्या है लाइसेंस मिलने के बाद में हम लोग कौन कौन सी दवाइयों को बना सकते हैं। तो ये चीज़ तो होगी हम लोग की मैन्युफैक्चर। अगर हम लोग मैन्युफैक्चर की बात करें तो हम लोग ये बात करते हैं लाइसेंस के बारे में। अब लोग इनकी क्या है हम लोग क्या है इसके लाइसेंस के बारे में बात करें कि हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए क्या लाइसेंस का प्रोसेस क्या रहेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे देयर आर सेवरल टाइप ऑफ लाइसेंस। कितने टाइप के 7 टाइप के हम लोग क्या 7 तरह के हम लोग क्या लाइसेंस होते हैं जिसको क्या हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग लेते हैं। तो क्या है उसमें 7 टाइप में क्या है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल C एंड C1। अब ये C और C1 क्या है आप लोगों को तो पता नहीं है। तो C1 वो होते हैं जो कि क्या है बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को ये C1 और C1 तो आप लोगों को पता है। तो ये क्या हो बायोलॉजिकल क्या होते हैं, ये सब्सटेंस ड्रग होते हैं जो कि क्या हम लोग क्या सीधे हम लोग क्या बॉडी में दिए जाते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें तो IV इंजेक्शन जो कि वीन में दिया जाता है, IM जो कि मसल्स में दिया जाता है। तो ये C और C1 हम लोग उसके बारे में लाइसेंस हम लोग को अलग लेना होगा मैन्युफैक्चरिंग का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ X ड्रग। अब X ड्रग में क्या आते हैं, इसमें X ड्रग में आते हैं नार्कोटिक्स वाले जो भी ड्रग्स होते हैं, अफीम ओपीएम ये सारी चीज़ें जो भी क्या है नार्कोटिक्स में आते हैं वो क्या उसके लिए हम लोग को लाइसेंस अलग लेना पड़ता है। नेक्स्ट अगर क्या है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग अदर दोज स्पेसिफाई ऑफ शेड्यूल C और C1। अच्छा, हम लोगों ने C और C1 में हम लोगों ने क्या है वो पढ़े थे अभी बायोलॉजी के इंजेक्शन के बारे में और नार्कोटिक्स के बारे में। इसके अलावा जो भी ड्रग है उनके लिए हम लोग क्या अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोगों की बात करें तो क्या मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग ऑफ टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालाइज। अच्छा, हम लोगों को ऐसे भी लाइसेंस लेने पड़ते हैं जो कि क्या हम लोग किसी भी ड्रग का क्या टेस्ट करना चाहते हैं, उसका एग्जामिनेशन करना चाहते हैं या उसको एनालाइज करना चाहते हैं, उसके लिए क्या हमें मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। अच्छा, नए ड्रग को हम लोग बनाने के लिए क्या उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए। अगला जो क्या लोन लाइसेंस है जो कि हम लोगों के क्वेश्चन में आया है रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो ये क्या ये तीनों जो क्वेश्चन है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग एंड लोन लाइसेंस एंड रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग, तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे लोगों के 2017 के क्वेश्चन में आए हुए हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें सीधे हम लोग क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग, हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग क्या एक लाइसेंस चाहिए होगा। तो उसके हम लोग बाद में बात करें तो इसमें क्या है कि इन एडिशन ऑफ प्रोविजनल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग देयर शुड बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर क्वालिटी
प्योरिटी और थेराप्यूटिक ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग, एंड क्या है, एविडेंस फॉर अप्रूवल अंडर शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स। तो हम लोग क्या मैन्युफैक्चर अगर हम लोग को नए ड्रग को करना है उसके लिए हम लोग क्या करनी चाहिए, एविडेंस डॉक्यूमेंट्री की एविडेंस देनी चाहिए। हम लोग की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्या है, उनको एविडेंस के रूप में हमको देना होगा। किसकी, उसमें क्या लिखना होगा, हम लोग को क्वालिटी के बारे में बताना होगा, प्योरिटी के बारे में, और थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, उसका रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट कितनी देर में करता है, कितने mg से कितना रिजल्ट देता है, क्या कैसे प्रोसेस है, तो उसको हम लोग थेराप्यूटिक इंडेक्स में पढ़ेंगे। एंड ट्रायल्स ऑफ द न्यू ड्रग, उसके ट्रायल्स क्या कैसे रहे हैं, हम लोग जो ट्रायल कर रहे हैं रेस्पॉन्स उसका क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। एंड क्या है, एविडेंस फॉर द अप्रूवल अंडर द शेड्यूल वाई। तो वाई में अगर हम लोग बात करें तो वाई जो शेड्यूल होता है उसमें क्या है, हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। जो हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं पहले हम लोग एनिमल्स पे करते हैं, फिर लास्ट में जाके फोर हम लोग क्या है एनिमल्स पे करते हैं, फिर जो 5th में जो करते हैं हम लोग क्या है पेशेंट पे करते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ जो है क्लियर है हम लोगों की, तो तब जाके हम लोगों को क्या है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग का हम लोगों का लाइसेंस मिलता है। तो हम लोग ये हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो हम लोग क्या जो आया है क्वेश्चन में हो गया लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस क्या होता है, ए लाइसेंस इश्यूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू एन एप्लीकेंट who does not have its own arrangement for manufacture but who intend to avail himself of the manufacturing faculty owned by the another लाइसेंस। अच्छा, हम लोग इसका क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब ये है कि लोन लाइसेंस का मतलब ये है कि किसी, जैसे हम लोग पैसा लेते हैं, पैसे हम लोग लोन पे लेते हैं, तो ये कि अपने हम लोग दूसरे के पैसे को हम लोग क्या लोन पे ले रहे हैं, उसको यूज करेंगे हम लोग, और जैसे हम लोग के पास में पैसा हो जाएगा हम लोग उसको क्या रिटर्न करते हैं। हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ऐसा ये है। हम लोग क्या करेंगे, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उससे हम लोग क्या है एक लाइसेंस जो है उसको कैसे लेंगे, लोन पे लेंगे हम लोग। लोन पे लेने के बाद हम कैसा लोन लेंगे, जिसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेंट को हम लोग मिलेगा, मतलब हम लोग खुद को मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या है मैन्युफैक्चरिंग का अरेंजमेंट करेंगे, और क्या उसको क्या है सेल और मैन्युफैक्चर बनाएंगे, उसको क्या है सेल करेंगे। तो क्या है हम लोग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग उसको फुलफिल करेंगे, और हम लोग क्या है ऐसे लोन का लाइसेंस मिल जाएगा। तो वही सारी चीज़ इसमें चीज़ क्या है लिखी हुई है, उसके लिए हम लोग क्या सारी चीज़ देखनी होंगी, हम लोग क्या है अरेंजमेंट होकर करना होगा अपना सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, यानी क्या फैकल्टी हमें सारी चीज़ देखनी होगी, जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टाफ होना चाहिए, आपके पास में एक अच्छी जगह होनी चाहिए साफ़ सफाई वाली, सारी जो है रिक्वायरमेंट हम लोगों के पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो क्या है ये लोन लाइसेंस हम लोग को ऐसे प्रोवाइड हो जाता है। अगली चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, द जनरल कंडीशन आर सेम एज द अदर एंड एडिशन कंडीशन। अच्छा, और सारी कंडीशन जो है इसमें सेम ही रहती हैं, और सारी कंडीशन सेम क्या रहती हैं, वही जो जैसे हम लोग नए ड्रग को बनाते हैं वही सारी चीज़ में फॉलो देंगे। बस हम लोग क्या उस लाइसेंस की हम लोग हेल्प से हम लोग अपना खुद का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट हम लोग डाल सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्या एप्लीकेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द प्रीवेंट फिल्म। अच्छा, इसमें क्या है कि एप्लीकेंट का जो है एप्लीकेंट के पास में जो सपोर्ट होना चाहिए हमेशा, किसका, जो पेटेंट फिल्म है, पेटेंट फिल्म हम लोग बात करें जिसका जो ये जो लाइसेंस है जिससे हम लोगों ने ये लिया है उसको क्या है हम लोग के पास में क्या सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये चल पाएगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें ड्रग इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर द परमिशंस ऑफ द पेटेंट फिल्म, या फिर क्या है ड्रग इंस्पेक्टर से हम लोग क्या इसके बारे में हम लोगों को जानकारी पूरी रखनी चाहिए, उनको बता के रखना है। हम लोग लोन लाइसेंस में ही बात करें तो लोन लाइसेंस में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, द लाइसेंस मस्ट बी टेस्ट एट ईच बैच ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि क्या है टेस्ट होना चाहिए, और रॉ मटेरियल जो है कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और फिनिशिंग प्रोडक्ट ऐसे नहीं प्रोडक्ट क्या है कि ऐसे उल्टा सीधा प्रोडक्ट बना दे, गंदा संदा प्रोडक्ट बना दिया, और जो कि अलग से उसकी जो क्वालिटी है जो स्टैंडर्ड है उसका क्या है जो डाउन है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं, हम लोग क्या है अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, जो फिनिशिंग होगी वो अच्छी होगी उसकी। नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, हम लोग जो रिकॉर्ड्स हैं उसको क्या है प्रॉपर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, प्रॉपर रखेंगे। अगली चीज़ क्या है, द प्रोडक्शन मस्ट बी सुपरवाइज बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ लोन लाइसेंस। अच्छा, जो हम लोग जो सुपरवाइजेशन करेंगे, सुपरवाइजेशन किससे करेंगे, जो आदमी अपना आदमी होगा, जो भरोसे का आदमी होगा, हम लोग उससे क्या वो सुपरवाइजन करेंगे। ये चीज़ तो हम लोग क्योंकि लोन लाइसेंस में, लोन लाइसेंस का सिंपल सा फंडा हम लोगों ने यही समझा कि किसी भी लाइसेंस को हम लोग लोन अथॉरिटी से जो है हम लोग किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी से हम लोग क्या उसको ले रहे हैं एक समय के लिए, और एक समय के बाद में हम लोग उस लाइसेंस के थ्रू हम लोग क्या है उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ड्रग्स का, उसको हम लोग क्या है सेल कर पाएंगे, जो कि उसकी जो हम लोग क्वालिटी अच्छी रखनी होगी, उसकी जो है सारी चीज़ें जो फिनिशिंग होगी वो भी अच्छी रखनी होगी, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको वो भी हम लोग क्या मेंटेन करना होगा। ये तो चीज़ होगी हम लोग लोन लाइसेंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रीपैकेजिंग लाइसेंस, जो कि हम लोग क्या लास्ट टॉपिक है। तो रीपैकेजिंग लाइसेंस में हम लोग सिंपल सी बात है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम इन बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेज एंड लेबलिंग विद ए व्यू ऑफ देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज डन अंडर रीपैकेजिंग लाइसेंस। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक तरह का हम लोगों को लाइसेंस लेना होगा रीपैकेजिंग वाला। तो रीपैकेजिंग में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आता है या बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे जो साल्ट आते हैं वो क्या है एक बल्क फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं, बल्क एक कंटेनर में आते हैं, उसमें से क्या हम लोग क्या तोड़ के या छोटे छोटे पैकेट्स में हम लोग क्या है उसको फिल करना होता है, स्मॉल पैकेजिंग में हम लोग फिल करना होता है। देन के हम लोग क्या करते हैं उस पर लेबलिंग करते हैं, उस पर हम लोग क्या है अपना लेबल लगाते हैं, ब्रांड नेम वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो लगाते हैं विद ए फ्यू एंड देयर सेल। फिर हम लोग आफ्टर क्या करते हैं उसको सेल
सेल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बांटते हैं, ये जन अंडर द रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो रीपैकेजिंग लाइसेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। जो बस सिंपल सी चीज़ ये है, जो भी प्रोडक्ट हम लोगों के बल्क में आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आते हैं, उनको क्या हम लोग स्मॉल पैकेजिंग में करते हैं। और पैकिंग का रीपैकेजिंग का मतलब ही यही है कि कोई जो चीज़ पहले से पैक है उसको खोलना और दोबारा से जो है उसको पैकिंग करना, स्मॉल अमाउंट में हम लोग क्या पैकेज करेंगे। तो हम सेकंड चीज़ की बात करें तो इसमें क्या कंडीशन रहेगी, एप्लीकेशन इज मेड फॉर ग्रांट एंड रिन्यूअल फॉर लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 24B। तो अगर हम लोगों को क्या ये लाइसेंस चाहिए तो कौन सा फॉर्म बनना है हम लोगों को, 24B हम लोगों को फॉर्म बनना होगा। द लाइसेंस इश्यूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर इंस्पेक्शन फ्रॉम द फॉर्म 25B। अच्छा, अब जो लाइसेंस हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, अथॉरिटी के लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा मिलेगा, जो क्या है वो इंस्पेक्शन कर लेगा। इंस्पेक्शन मतलब उसको जो है सारे वेरीफाइड कर लेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को कि आप इसके लायक हैं या नहीं। तो कंडीशन हम लोग क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट हम लोग क्या है, GMP सर्टिफाइड रखना है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलाइज क्या है, शेड्यूल एम। एम क्या है, एम वही है जो मैंने अभी आपको GMP पढ़ाया। एम मतलब शेड्यूल एम में हम लोग वही करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की जो है जितनी भी चीज़ें, जितने भी ड्रग्स हम लोग उसमें किस में पढ़ेंगे, शेड्यूल एम में पढ़ेंगे। जनरल कंडीशन की हम लोग बात करें, जनरल कंडीशन आज जो है सेम रहती हैं, वही सारी चीज़ें कि रीपैकेजिंग हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को स्टाफ चाहिए, हम लोगों को स्पेस चाहिए, हम लोगों को सारी चीज़ें चाहिए, कंटेनर्स चाहिए, वाटर चाहिए, जो भी चीज़ें हम लोग पैकेजिंग में हम लोगों की काम आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है रीपैकेजिंग में चाहिए। एंड रीपैकेजिंग में क्या है कि ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हम लोगों का था वो हमारा क्लियर हो गया है। अब लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हम लोग अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या है, जो क्या नवंबर 2019 में आया हुआ है। तो क्या, राइट द कंडीशन ऑफ टू बी ऑब्जर्व बाय ए पर्सन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में जो मैन्युफैक्चर करेगा उसके बारे में, और एंड शेड्यूल एक्स ड्रग एच पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जब वही एक्ट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल एच है और एक्स के बारे में हम लोग क्या है ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बारे में हम लोग क्या है इन डिटेल में हम लोग को क्या लिखना है। तो ये हम लोग क्या है सेकंड क्वेश्चन हो गया है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग क्या है, अगर हम लोग बात करें शेड्यूल एच की, तो शेड्यूल एच में जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या है, हम लोग शेड्यूल एच में वो वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि क्या नोट टू बी सोल्ड है। क्या है, नोट टू बी सोल्ड है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, जो कि क्या है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग क्या है उसको बेच नहीं सकते, क्या है सोल्ड नहीं कर सकते। तो ये शेड्यूल हम लोग किस में पढ़ेंगे, शेड्यूल एच में पढ़ेंगे। और एच का क्या है, एक और टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एच एक्स। एच एक्स क्या है, एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए लाए थे हम लोग, ये लेके आए थे कि जो भी हम लोगों के ड्रग्स है जो कि क्या है पहले क्या है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी रिकमेंडेशन के कोई भी यूज़ कर लेता था, तो उसके यूज को क्या है मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मिस यूज ऑफ ड्रग। ड्रग का जो है जो मिस यूज होता था कि कोई भी ले लेता है, कोई किसी को मिल जाते हैं, तो उन चीज़ों क्या है मिस यूज करने के लिए, मिस यूज को क्या हम लोग रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या है एच एक्ट अमेंडमेंट को लेके आए थे। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि एच शेड्यूल एच जो है इनमें हम लोग वो ड्रग्स को पढ़ेंगे जो कि क्या बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हम लोगों को नहीं मिल सकते हैं, नोट टू बी सोल्ड लिखा होता है उनके बाद। अगर आप देखेंगे तो जो भी एच शेड्यूल में आते हैं उनके पीछे अगर हम लोग बात करें रैपर के बारे में तो उस पर लिखा होता है बड़ी बड़ी अक्षरों में एच, या अगर ऐसी क्वेश्चन करके ऐसा बना होता है, कॉस्टर बना होता है रेड टाइप में, तो उसमें लिखा होता है क्वेश्चन नॉट टू बी सोल्ड, ऐसे करके क्वेश्चन टाइप में बना होता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो उसमें लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि शेड्यूल एच टाइप के ड्रग है जो कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नॉट टू बी सोल्ड होते हैं। और एच एक्स क्या है, जो कि क्या है इसके मिस यूज को क्या है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो ये हम लोग पढ़ लिए एच। एच के बाद में हम लोगों के पास में अगर हम लोग इसके और थोड़ा डीप के बारे में बात करें तो एच का ये फंडा ये ही है जो है ड्रग्स की थोड़ी सी इन डेप्थ में बात करें तो इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे। पहला जो एच है, एच के अंदर हम लोग क्या है नॉट टू बी सोल्ड वाले ड्रग्स को हम लोग पढ़ते हैं। और जो एच एक्स है, एच एक्स के हम लोग क्या है मिस यूज को क्या हम लोग रिड्यूस करते हैं, उसके लिए हम लोग एच एक्स के अमेंडमेंट को लेके आए थे। उसके बारे में हम लोग अगर एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं तो क्या है दिस शेड्यूल विच इंट्रोड्यूस इन 2013, जो कि क्या 2013 में ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था, आया था। एच अमेंडमेंट टू बी DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू क्या है टू कंट्रोल द सेल ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब यही है कि जो भी चीज़ें एंटीबायोटिक हैं, जो भी इंजेक्शन है, कोई भी कैसे भी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, मूवी हम लोग देखते रहते हैं कि कोई भी बॉडी बनाने के लिए या कैसे भी कुछ भी हैवी इंजेक्शन को जो है प्रीफर करते हैं और अब लोग लेने भी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ें इट कंटेन्स सम रेगुलेशन विच चेक अनऑथोराइज्ड सेल, जो कि क्या है अनऑथोराइज्ड है। अगर हम लोग सिग्नल की बात करें, जो कि पैथिक की हम लोग बात करें तो इसमें क्या है RX लिखा होता है और वार्निंग भी लिखी होती है। वार्निंग कैसे लिखी होती है, वार्निंग लिखी होती है इट इज़ डेंजर टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सपर्ट इज अकॉर्डिंग विद मेडिकल एडवाइस। बिना मेडिकल एडवाइस के अगर हम लोग ये देते हैं तो ये क्या है डेंजर हो सकता है। नॉट टू बी सोल्ड बाय द रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। तो
RMP भी लिखा होता है इस पर। तो क्या है, नॉट टू बी सोल्ड है, ये क्या है, नॉट टू बी सेल रहता है। और ये सारी चीज़ किस में रहता है, रेड डिस्प्ले में रहता है। कैसे में रहता है, रेड डिस्प्ले में रहता है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो जो पीलियम हो जाता है इसी में, डायापियम हो जाता है, या एल्फ्राजोलम हो जाता है इसमें, ये क्या है, या लेवोवॉक्सिन से हो जाता है। तो ये क्या है, ये ड्रग हैं जो कि क्या हमारे एच शेड्यूल में आते हैं, और इनको हम लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग क्या है, ले नहीं सकते हैं। तो ये हम लोग एच हो गया। एच के बाद में हम लोगों की एक और ड्रग्स था जो कि एक्स शेड्यूल है। तो हम लोग एक्स शेड्यूल के बारे में बात करें तो एक्स शेड्यूल में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग दोज इम्पोर्ट, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा होती है। बाय स्पेशल प्रोविजनर, मतलब क्या है, स्पेशल हम लोगों को क्या प्रोविजनर लेना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट हम लोगों को देगी। स्पेशल क्यों देगा, क्योंकि इस शेड्यूल में कौन से ड्रग्स आते हैं जो कि नार्कोटिक्स वाले हैं। कौन से आते हैं, नार्कोटिक्स वाले हैं। तो इसके लिए हम लोगों को स्पेशल परमिशन लेनी होती है। या तो हम लोगों को मैन्युफैक्चर करना तब भी, इम्पोर्ट करना तब भी। तो हम लोग अगर इसकी इन डेप्थ में बात करें तो इसके इन डेप्थ के बाद हम लोग बात करेंगे तो वो क्या है, वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट दो ड्रग विच इम्पोर्ट, सेल या लेबलिंग एंड पैकेजिंग बाय द गवर्नर बाय द स्पेशल प्रोविजनर। सारी चीज़ें हम लोग क्या है, स्पेशल परमिशन लेनी होती है। इन इंक्लूड लिस्ट ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग एंड पाइटोटॉपिक सब्सटेंस। इसमें क्या है, दो सिंबल होते हैं, एक तो NRX होता है जो कि नार्कोटिक्स वाला होता है, और एक दूसरा होता है XRX का भी होता है। तो ये दो सिंबल होते हैं जो किस में आ जाते हैं, शेड्यूल एक्स में आ जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें तो एमोनोबाइटेट बारबिटेल, या मिथाइल फेनॉल बारबिटेट, या पेंटो बारबिटेटल, या सेकोबारबिटल ETC। ऐसे ड्रग को जब हम लोग इसमें से सारे याद नहीं करेंगे, हम लोग क्या एक या दो हम लोग इसमें से याद कर लें, ऐसे हम लोग क्या शेड्यूल एक्स हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अगर ऐसे बात करें तो हम लोग क्या है कि लोगों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन भी हम लोगों को कंप्लीट हो गया एंड सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग के कंप्लीट हो गया। हम लोग लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि जून 2020 में आया था, जो क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग एंड क्या क्लासेस ऑफ द ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इम्पोर्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है हम लोग क्या पहले भी क्वेश्चन में हम लोग क्या ऐड कर चुके हैं। तो वही जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको बताया वही सेम फंडा क्या है, सेम बिल्कुल वही सारी चीज़ें हम लोग क्या इसमें हम लोग क्या राइट डाउन कर देनी है। तो ऐसे करके हम लोग क्या, ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों का रहेगा जो कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग क्या है बिल्कुल हल्के हल्के में एक एक वन लाइनर में हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग क्या शेड्यूल्स हैं। जैसे हम लोगों के जैसे हम लोगों से भी क्या है, इसमें आपने देखा एच शेड्यूल के बारे में पूछा है और एक्स शेड्यूल के बारे में पूछा है इसने। तो ऐसे हम लोग क्या और भी शेड्यूल्स हैं उसके बारे में हम लोग उससे क्या पूछ सकते हैं। तो हम बस शेड्यूल्स को जो है एक एक बार में एक एक लाइन में देखेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में रहेगा। और उसमें कोई भी शेड्यूल आता है बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस उसमें क्या उसका जो पार्ट होगा वही जो हम लोग उसको मैं ऐड कर देंगे। में हम लोग अपने लास्ट में बस इन शेड्यूल्स को पढ़ेंगे, जिससे क्या क्वेश्चन किसी भी शेड्यूल से जो है आना ही आना होता है। तो हम लोग वन लाइनर में देखेंगे। तो हम लोग अगर बात करें शेड्यूल ए की बात करें, शेड्यूल ए क्या है, कंटेन वेरियस फॉर्मुलेट ऑफ लेटर्स एंड एप्लीकेशन। तो अगर बात करें शेड्यूल ए में, तो ए में क्या आएगा, A4 क्या होगा यहाँ पे, A4 होगा एप्लीकेशन। तो जो भी ड्रग को हम लोग को बनाना है या लाइसेंस लेना है, ये जो भी चीज़ें उनकी सारी जो एप्लीकेशन वाले काम होंगे वो किस में होंगे, शेड्यूल ए में होंगे। हम लोग बात करेंगे शेड्यूल बी के बारे में। तो शेड्यूल बी के बारे में हम लोग बात करें, शेड्यूल बी में अब हम लोग क्या एप्लीकेशन, जब भी आपको पता है कोई भी हम लोग एप्लीकेशन भरते हैं तो एप्लीकेशन फीस के साथ, एप्लीकेशन के साथ में हम लोग क्या देते हैं, फीस पे करते हैं। क्या फीस का करते हैं, फीस पे करते हैं। तो हम लोग क्या फीस स्ट्रक्चर, बी फॉर क्या आएगा, फीस स्ट्रक्चर आएगा। एंड सी फॉर हम लोग बात करें, सी फॉर जैसे हम लोगों ने भी देखा था जो भी क्वेश्चन में आया था सी और C1 वाले। तो सी फॉर कौन से आएंगे, बायोलॉजिकल और पेटेंटेड प्रोडक्ट आएंगे, जो क्या इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर हम लोग करेंगे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वही मैंने बताया था क्या होता है, IV और IM वाले, IV और IM वाले। और C1 में हम लोग क्या करेंगे, जो कि क्या है C में नहीं है उनको हम लोग क्या है C1 में पढ़ेंगे, जिसके लिए क्या है स्पेशल परमिशन चाहिए होगी हम लोग क्या, जो कि नॉन पेरेंटल होते हैं। ठीक है, तो C1 में हम लोग पढ़ेंगे। डी फॉर हम लोग देखेंगे क्या, डी फॉर क्या होते हैं, इम्पोर्ट विदाउट स्पेशल परमिशन। अच्छा, ऐसे भी ड्रग होते हैं जो कि शेड्यूल डी में आते हैं, जिसको क्या हम लोग इम्पोर्ट मंगवा सकते हैं बिना किसी स्पेशल परमिशन के लिए। जैसे हम लोग कोई भी चीज़, जैसे कोई भी हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाते हैं जो कि जिसकी क्वालिटी वगैरह ठीक होती है, उस पर क्या है जो कि क्या प्रोहिबिटेड भी नहीं होता या इंडिया में बैन भी नहीं होता, उसको क्या हम लोग शेड्यूल डी के अंडर में जो है उसको जो है इंपोर्ट करा सकते हैं। हम लोग बात करें शेड्यूल ई के बारे में, तो ई में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंटेन वेरियस पॉइजन सब्सटेंस। कैसे पॉइजन, जो कि क्या है जहर वाली जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे शेड्यूल ई में। हम लोग बात करें एफ, तो एफ के क्या है, एफ के 4-5 जो है शेड्यूल है, तो उसको हम लोग जो है सही से समझते हुए चलेंगे। एफ की अगर हम बात करें तो एफ सबसे पहले आएगा, एफ कंटेन रेगुलेशन ऑफ रनिंग ब्लड बैंक। एफ फॉर क्या आएगा, ब्लड बैंक। एफ फॉर क्या आएगा, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। अब हम लोग क्या है ब्लड बैंक, एफ और आगे हम लोग ब्लड बैंक। अब एफ के बारे में क्या है, F1 होता है। अब हम लोग जब किसी भी क्या है ब्लड बैंक हम लोग ने क्या है एफ शेड्यूल में हम लोग पढ़ लिया।
अब ब्लड बैंक पढ़ने के बाद में हम लोग क्या है, ब्लड बैंक में क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं वैक्सीन या एंटीडोट्स बनाते हैं। तो F1 किसके लिए आएगा, वैक्सीन और एंटीडोट बनाने के लिए। और F2 की बात करें हम लोगों ने क्या वैक्सीन और एंटीडोट बना लिया। अब हम लोग क्या है कि जब किसी भी हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन या वैक्सीन ब्लड निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग कैसी, सर्जिकल ड्रेसिंग, जैसे हम लोगों ने टेप लगा दिया या उसकी क्या है पट्टी कर दी है, जो भी चीज़ें हम लोग क्या है वो शेड्यूल F2 में पढ़ेंगे। F2 में पढ़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि F3 में हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्या टेप लगा दें। ड्रेसिंग करने के बाद हम लोग क्या ऊपर से टेप लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब FF की हम लोग बात करें तो FF में क्या है, ये अलग हो जाता है। FF हो जाता है हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मतलब आइज के बारे में हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग आइज ऑफ जैसे जो भी आते हैं तो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, FF में पढ़ेंगे। ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगर बात करेंगे शेड्यूल G के बारे में, G शेड्यूल किसके लिए होता है, वो ये होता है सेम फॉर द मेकिंग हार्मोनल सुपरविजन। जैसे हम लोग G फॉर हम लोग करते हैं गुड। अब क्या है, गुड मतलब होता है अच्छे। जो अच्छे लोग होते हैं उनको क्या है हार्मोनल सुपरविजन क्या अच्छा होता है। तो उनसे हम लोग क्या है कि हम लोग उससे क्या एंटीबायोटिक बना सकते हैं। जैसे जो आपने वो मूवी देखी क्रिस मूवी है, क्रिस मूवी जो भी है, तो उससे क्या है उसके ब्लड से हम लोग क्या है एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो वो क्या है शेड्यूल G में आएंगे। तो क्या है हार्मोनल सुपरविजन होते हैं। अब हम लोग बात करें H में, तो H क्या है, H और H तक भी हमारा जो है अभी क्वेश्चन में लास्ट ईयर हम लोग भी क्वेश्चन में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो H की हम लोग बात करें तो क्या है ओल्ड सोल्ड ओनली सोल्ड विद द रजिस्टर्ड रिटेल या प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा एच शेड्यूल वही आएंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया था नॉट टू बी सोल्ड विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, जो भी क्या है बिना किसी पर्चे के जो है हम लोग उसको सेल नहीं कर सकते। तो ये एच में आ जाएगा। और HX मैंने क्या बताया था आपको, वो बताया था रिड्यूसिंग मिस यूज के लिए, जो इसका एंटीबायोटिक कोई भी ले लेता था या कोई भी ड्रग्स हम लोगों से बिना किसी पर्चे के बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के ले लेता था, उसको क्या मिस यूज को हम लोग रोकने के लिए हम लोग क्या HX लेके आए थे। जे भी बताया था मैंने आपको। तो J4 हम लोगों ने क्या होता है लिस्ट ऑफ सेम लिस्ट सम लिस्ट कैन बी ट्रीटेड ओनली इन लिमिटेड डिजीज। अच्छा H में मैंने आपको बताया था जो 100% आपकी जो गारंटी देते हैं कि नहीं भाई हम तो ये इस दवाई को बस आप खा लो, उससे हम लोग क्या है बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो ऐसे ड्रग को जो क्या हम लोग उस पर क्लेम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ड्रग को हम लोग क्या है J में पढ़ेंगे। और जो ये जो है दवाइयों को जो खत्म नहीं करते क्या है, इसको क्या इनहेबिटेड मतलब रोकते हैं, जो भी डिसीज उसको क्या रोक ही रखते हैं। हम लोग बात करें के बारे में, तो के बारे में हम लोग बात करें के अंदर क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग विदाउट स्पेशल परमिशन। अच्छा हम लोग क्या के शेड्यूल के अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं ऐसे ड्रग से जिसके लिए हमें क्या स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए होगी। हम लोग बात करें एम के बारे में। एम के भी हम लोगों के पास में क्या कई सारे हैं। एम के बाद में एम है हमारा, M1 है, M2 और M3 जो कि एक दूसरे जुड़े हुए हैं। M4 क्या है, ये M4 सीधे मैन्युफैक्चर क्या है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जो कि कैसे होते हैं GMP सर्टिफाइड। कैसे होते हैं GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो कैसे होते हैं। अगर हम लोग M1 की बात करें तो M1 में क्या आएंगे होम्योपैथिकल प्रिपरेशन आएंगी। एंड M2 की बात करें तो उसमें कॉस्मेटिक आएंगे। M3 की बात करें उनमें क्या आएंगे मेडिकल्स आएंगे। तो तीनों हम लोग समझ में आ गए। M1 में होम्योपैथिकल एंड सेकंड में कॉस्मेटिक और थर्ड में मेडिकल की जो भी ड्रग्स हैं वो इसमें क्या है M3 में आ जाएंगे। हम लोग अगर बात करें N के बारे में तो N में क्या है कि मिनिमम फॉलो रिक्वायरमेंट, जो कि क्या कितनी मिनिमम कम से कम जो रिक्वायरमेंट है किसके लिए रनिंग लैब्स के लिए, किसी भी लैब या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगर आपको चलाना है तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे शेड्यूल N में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब चलाने के लिए क्या है जो भी हम लोग नौटंकी करते हैं, पैसे दे देना, ये कर देना, वो कर देना, तो N से हम लोग क्या कर सकते हैं जो भी नौटंकी हम लोग जो करते हैं। देन हम लोग क्या है ओ शेड्यूल O को पढ़ेंगे। O में क्या है हम लोग क्या करेंगे डेसिफेक्टेंट फ्लूइड। डेसिफेक्टेंट फ्लूइड क्या है जो कि वो होते हैं फिनॉल हो गया, डेटॉल हो गया, जो कि क्या है एक जो कि कीटाणुओं को मारने के लिए होते हैं। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग इसमें पढ़ेंगे O में पढ़ेंगे। हम लोग को आगे P और इसके साथ में होता है P1। तो P के में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो P से हम लोग सीधे रिलेट कर सकते हैं पीरियड। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि ड्रग की जो है कितनी लॉन्ग लास्टिंग उसका पीरियड है, कब तक वो जो है दर्द को बनाए रखेगा। एंड अगर P1 की बात करें P1 क्या है पैकेज साइज ऑफ ड्रग। पैकेज साइज में हम लोग वही है कितने mg में कितने मिली में, वो सारी चीज़ें क्या आएंगी पैकेज साइज में आएगा, तो वो P1 में पढ़ेंगे। हम लोग बात करें Q और Q4 क्या होता है, Q4 होता है क्यून। और क्यून कैसी होती है सुंदर होती है। सुंदर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रिमिटेड डाई की यूज लगाते हैं, डाई लगाते हैं। पिगमेंटेशन का हम लोग यूज करें, कलर्स इन सोप साबुन की जो कलर्स है उसको यूज करते हैं। तो ये हम लोग की शेड्यूल की में क्या पढ़ेंगे डाई के बारे में पढ़ेंगे, पिगमेंटेशन के पढ़ेंगे और क्या कलर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर अगला आता है रबर। रबर मतलब क्या है R4 क्या है रबर। R से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं R4 क्या है रबर प्रोडक्ट। रबर प्रोडक्ट में क्या आता है जैसे कॉन्डोम्स आते हैं और भी बहुत सारे कैप्सूल्स को भी हम लोग क्या है R शेड्यूल में हम लोग पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ रबर टाइप में आती है। ठीक है, और जैसे मैं आपको बता दूँ रबर किससे बनी होती है, वो बनी होती है सल्फर से। किससे बनी होती है
सल्फर, 3 से 5% उसमें क्या होता है, सल्फर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आर का हो गया R1। अब R1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉर द मेडिसिन डिवाइस। अब लोग R1 में हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन जो दवाई है उसकी क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एस में हम लोग पढ़ेंगे किसकी, कॉस्मेटिक की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। टी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ASU मतलब क्या, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। ये जो तीन संस्था है, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी, जो कि अलग अलग है, इनकी जो क्वालिटी है उनको हम लोग क्या है टी शेड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग रहेंगे यू फॉर क्या है, यू फॉर हम लोग को सिंपल सी बात है कि जो भी हम लोग वर्क करेंगे, जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सेल करेंगे, उसके क्या हम लोगों को रिकॉर्ड क्या है वो हम लोग को क्या मेंटेन रखने, कंपनी को क्या है शेड्यूल यू में क्या हम लोग रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन रखेंगे। अब दो तीन शेड्यूल वो देखेंगे, वो क्या वी क्या स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोवेटेंट मेडिसिन। पेटेंट कौन सी, वही वाली ड्रग जो मैंने आपको बताया है, सिप्ला कंपनी ने अपना क्या है, अपना कोई भी सिरप बना दिया है, सिरप सिप्ला कंपनी ने बना दिया, उसको क्या हम लोग उसने क्या है पेटेंट बना दिया है। तो वो जो सिरप उसने बनाया है उस सिरप को और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो क्या उसका पेटेंट है, मतलब क्या वो उसका क्या पेटेंट्स बन गया है, उसका सिप्ला कंपनी क्या उसका पेटेंट्स बन गई है। तो उसको क्या हम लोग शेड्यूल बी में पढ़ेंगे। अब देखिए शेड्यूल वाई, तो वाई का मतलब है सीधे होल का मतलब क्या, लिस्ट ऑफ होल मार्केट की लिस्ट कौन सी, जो कि जेनेटिक मेडिसिन है। जेनेटिक मेडिसिन का मतलब समझिए कि एथिकल होती है, जेनेटिक होती है, जो कि क्या होती है, एथिकल जो है वो रियल होती है, और जेनेटिक क्या है उसकी जो उसी के ऊपर जो बिल्कुल सेम उसी की तरह हम लोग उसका भी एक्शन जो है देखते हैं। तो हम लोग अगर बात करें अब एक्स के बारे में, एक्स में वही आएंगे जो कि जिसके लिए क्या हमें स्पेशल परमिशन होगी, और जो कि एक्स फॉर क्या है नार्कोटिक्स। एक्स हम लोग लगा देते हैं, ये कि खतरा मतलब नार्कोटिक्स, हम लोग क्या नार्कोटिक्स के बारे में हम लोग एक्स में पढ़ेंगे। अब ये है वाई को हम लोग करेंगे कंटेन रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलो गाइडेंस, किसके लिए, वो गाइडेंस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हम लोग क्या एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर करेंगे, किसके लिए, जो इसमें जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं किसके लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके इसमें पढ़ेंगे शेड्यूल वाई में। ये हमारे कुछ अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का मतलब यही है कि जिसमें हम लोग किसी भी शेड्यूल में हम लोग सुधार किया है या हम लोग उसको क्या दोबारा से लेके आए। तो अमेंडमेंट क्या है, 1982 में क्या है शेड्यूल ई, आई और एल ये क्या हैज बिन क्या डिलीटेड कर दिए गए थे। ये क्या ई, आई और एल जो है ये क्या डिलीट कर दिए थे, एंड शेड्यूल एक्स जो है ये ऐड कर दिया। एक्स फॉर क्या होता है मैंने अभी आपको नार्कोटिक्स वाला, ठीक है। अगला क्या है 1988 में क्या है शेड्यूल एम हैज रिवाइज एंड शेड्यूल वाई हैज इंट्रोड्यूस फॉर क्लिनिकल ट्रायल। अच्छा एम था पहले क्या था, बस एम फॉर क्या था मैन्युफैक्चरिंग। अब एम को क्या हम लोगों ने 3 पार्ट में कर दिया, वो क्या है M1, M2 और M3। M1 क्या बताया था मैंने, होम्योपैथिकल बताया था। M2 क्या मैंने आपको कॉस्मेटिक बताया था। M3 मैंने क्या बताया था आपको, मेडिसिनल डिवाइस बताया था। तो ये इसको क्या हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, दोबारा हम लोगों ने इसको समझाया, दोबारा लिखा है। और शेड्यूल वाई जो उसको क्या हम लोग इंट्रोड्यूस करा किसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स में। पहले क्या था कि जो भी आयुर्वेदिक के जो भी वैद्य वगैरह होते थे वो क्या है हम लोगों को दवाई देते थे, तो ऐसे ही दे देते थे, मतलब बिना किसी का ट्रायल करे हुए। तो अब लोग क्या है उसको हम लोग क्या इंट्रोड्यूस दोबारा करा जो कि क्या वाई में आता है, ठीक है। गाइडेंस हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करिए। अगर हम लोग बात करें 2000 के बारे में, तो इसमें क्या शेड्यूल टी हैज इंट्रोड्यूस्ड ASU स्टैंडर्ड क्वालिटी। अच्छा वही मैंने आपको बताया था अभी, ASU आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के जो भी प्रोडक्ट होते थे पहले, तो क्या उनकी क्वालिटी जो है उनकी जो है कैसे भी वो दे देते थे, हम लोग क्या उसको परिचय कर लेते हैं। पर अब क्या शेड्यूल टी उसके लिए बन गया है, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी ही बनानी होगी हम लोगों को। हम लोग बात किए 2011 के बारे में। 2011 जो लास्ट हम लोग अमेंडमेंट आया वो क्या है शेड्यूल HX इंट्रोड्यूस। HX का हम लोग क्या होता है फॉर रिड्यूस द मिसयूज किसका, एंटीबायोटिक्स का या एंटीबायोटिक का हम लोग क्या मिसयूज या किसी भी ड्रग का हम लोग क्या है मिसयूज नहीं कर सकते। अगर नीड है आपको तो ही हम लोग उसको लेंगे या तो ही हम लोग देंगे, नहीं तो हम लोग उसको नहीं देंगे। तो दोस्तों हम लोगों की क्या है फर्स्ट यूनिट हम लोगों की क्या है कंप्लीट हो गई है। इसमें से हम लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें से पढ़े हैं, जो कि इन 4 से 5 क्वेश्चन में से हम लोग बड़ी आसानी से 1 से 2 क्वेश्चन हम लोगों के अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसी से अगर हम लोग इसको भी तैयार कर लेते हैं तो इससे हम लोगों का बड़ी आसानी के साथ में फर्स्ट यूनिट हो जाएंगे। फर्स्ट यूनिट का सिंपल सा मतलब है 10 से 15 नंबर हम लोग क्या क्लियर हो गए हैं। 10 से 15 नंबर क्लियर होने के बाद में इतना सब कुछ करने के बाद में अगर आपको ये वीडियो लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के पास में इसको वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, जिससे क्या है अगर शेयर आप करेंगे और अगर हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या है आपको इसकी जो है जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको क्या है नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही आप मेरी वीडियो को जो है आराम से देख सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ में समझ सकते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ में अपने 5th सेमेस्टर को बड़े आराम से जो है पास कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।